हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। हिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर लेके थोड़ा आ गया हूँ मैं। थोड़ा समय लग गया क्योंकि 2 दिन मैं नहीं था, बाहर था कहीं, इसलिए 2 दिन का गैप हो गया। अब रेगुलर ही आएगा। ओके, तो आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे खूबसूरत और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सांस्कृतिक जागरण, धार्मिक और सामाजिक सुधार। इसको हम कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इसी का दूसरा भाग है आधुनिक भारत में निम्न जातीय आंदोलन। ये मॉडर्न हिस्ट्री का इतना इम्पोर्टेंट सेक्शन है, मॉडर्न हिस्ट्री का नहीं, हमारे लाइफ का भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। हम समझेंगे कि आखिर भारत, इतने सैकड़ों आक्रमण हुए हमारे देश में, ऐसी क्या खासियत है कि हम समुद्र जैसे बिहेव करते हैं बाकी लोगों के साथ। जो कुछ भी आता है इसमें समा के रह जाता है ना? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर के कुछ लोग ऐसे हर समय में निकलते आ रहे हैं आज तक, महात्मा बुद्ध से लेकर और विवेकानंद जी तक, जिन्होंने समाज को अंदर से सुधारने का काम खुद से ही शुरू करते हैं वो। ठीक है, तो वही हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे समाज सुधारक हुए या संस्थाएं हुई या नेता हुए या जो भी हैं, जो हुए धार्मिक आंदोलन के प्रणेता, वो उन्होंने ऐसा क्या काम किया जो हमारे समाज पर आज तक गहरी छाप छोड़े हुए है। जब हम भारत की स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ते हैं तो 2 भाग में चल रहा होता है। एक चल रहा होता है उसमें आज़ादी का आंदोलन, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। एक तरफ चल रहा होता है उसमें सामाजिक आंदोलन। ये अद्वितीय है, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ। जैसे अगर आप यूरोप का हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें पुनर्जागरण अलग से समय आया है, जब कस्तुनतुनिया पर तुर्कों का विजय हो गया था उसके बाद से, है ना? तो पुनर्जागरण वहाँ पर बहुत बाद में आया। हमारे यहाँ तो 600 BC में जब बुद्ध और जैन आए थे तब पुनर्जागरण आया था। फिर हम मध्यकाल में पढ़ते हैं कबीर, बाबा नानक, उसके बाद से तुलसीदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, अनेकों ऐसे आंदोलन में आपको मिल जाएंगे। राम शंकराचार्य है, रामानुजाचार्य हैं, ये सारे आंदोलनकारी ही तो थे, सामाजिक जागरण आंदोलन ही तो कर रहे थे, सांस्कृतिक। वो धर्म को सुधारने की बात करते थे। धर्म से क्या तात्पर्य था उनका? समाज जो है वो कभी भी धर्म को नहीं छोड़ सकता। इतिहास है हमारा, देख लीजिए, है ना? चाहे कितने ही कम्युनिस्ट आंदोलन हो जाए, धर्म समाज से कभी अलग नहीं होता। तो अगर हम धर्म में सुधार ले आएंगे तो समाज में सुधार आ जाएगा। अगर हम धार्मिक रूप से ये सिद्ध कर देंगे कि ऊंच नीच जाति कुछ नहीं होता, ऊंचा नीचा कुछ नहीं होता, तो सामाजिक रूप से भी लोग उसको मानने लग जाएंगे। जब हमारे धार्मिक पुस्तकों में जात पात की बात लिखी जाती है तो हमारे समाज में भी उसको लोग अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, है ना? तो यही हम आज पढ़ने वाले हैं। क्या सब पढ़ेंगे हम? ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण आंदोलन, थियोसॉफिकल सभा, मुस्लिम सुधार आंदोलन, वहाबी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, हिंदू में धर्म सुधार जो हुए हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में हुए, सिख धर्म में हुए, इस सारे को हम लोग कंप्लीट करेंगे। देवबंद शाखा, इन तीनों में बहुत फ़र्क है। वहाबी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद शाखा, इन तीनों में बहुत फ़र्क है। सिख सुधार आंदोलन, पारसी सुधार आंदोलन और एक सिंहावलोकन और 19वीं-20वीं शताब्दी के समाज सुधार आंदोलन, इन सब को आज हम कंप्लीट करेंगे। ओके, अगर आपने पिछला 2 लेक्चर नहीं देखा है, जिसमें हमने एक में शिक्षा का विकास और एक में समाचार पत्रों का इतिहास किया था, तो आप उसको जाके देखना। यही है BL ग्रोवर की बुक। ये मॉडर्न हिस्ट्री की बेहतरीन बुक है यूपीएससी के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? हीगल का स्टेटमेंट है, इसको आप लोग नोट करके कहीं कहीं चिपका लिया करना, है ना? क्योंकि जब आप मेंस में ऐसा राइटिंग करोगे ना तो वहाँ पर ये चीज़ काम आएगा। पुनर्जागरण के बिना कोई धर्म सुधार संभव ही नहीं है। अब हीगल महोदय ने बोला ये चीज़, लेकिन हम तो ये चीज़ 600 BC से जानते हैं, जब महात्मा बुद्ध ने बोला था, धर्म सुधार की बात की थी उन्होंने, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजी राज का जो प्रभाव भारतीय समाज पर हुआ वह उन सभी प्रभावों से भिन्न था जो उस समय तक भारत पर हुए थे। विदेशी आक्रांताओं ने भारतीयों को अनेकों बार हराया। कई विदेशियों ने भारत पर राज किया था, परंतु भारत ने कभी आत्मविश्वास नहीं खोया, है ना? उसे सदैव यह आंतरिक विश्वास था कि उसकी सभ्यता और संस्कृति इन विदेशी शासकों की संस्कृति से अधिक उन्नत है। जब तक अंग्रेज नहीं आए थे तब तक। लेकिन जब पहली बार अंग्रेज आए तब भारत ने अपना आत्मविश्वास को खो दिया, है ना? क्योंकि अंग्रेज जो थे वो भारत के समाज में समाहित कभी भी नहीं हो पाए।
उन्होंने हमारे समाज को बदलने की चेष्टा की और कई हद तक वो कामयाब भी हो गए। इससे पहले चाहे इस्लामिक आक्रमण हो, चाहे यूनानी आक्रमण हो, चाहे बाहर के चीन से आक्रमण हो, जो कुषाण वगैरह आए थे चीनी कबीले से, है ना, उन सब ने भारतीय धर्म को ग्रहण किया, भारतीय समाज को अपनाया, भारतीय रीति रिवाज को अपनाया। लेकिन अंग्रेज़ों ने अपने रीति रिवाज हम पर थोपने शुरू कर दिए। उनमें श्रेष्ठता की भावना थी। वो पुनर्जागरण के प्रभाव से प्रभावित होकर भारत आए थे, है ना। प्रायः ऐसा हुआ कि जो भी विदेशी भारत में बस गए, उन्होंने भारतीय धर्म, संस्कृति, सभ्यता को अपना लिया। वे भारतीय समाज का अभिन्न अंग बन गए, उन्हीं में पूर्ण रूप से समा गए। वो पता नहीं चलता था, अभी पता नहीं चलेगा आपको कि कौन कुषाण है, कौन चीन है वगैरह सब, है ना, या कौन यूनान से आए। लेकिन अंग्रेज ने अपना छाप यहाँ पर छोड़ दिया। परंतु अंग्रेजी आक्रांता तो पूर्ण रूप से भिन्न थे। 18वीं शताब्दी में यूरोप में एक नवीन बौद्धिक लहर चल रही थी, जिसके फलस्वरूप एक जागृति के युग का सूत्रपात हुआ। पता ही है आप सबको, पुनर्जागरण, फिर से जागना, तर्कवाद और अन्वेषण, हर चीज़ के पीछे क्यों लगाना, तुम ऐसा न ऐसा करो, क्यों करूं मैं, है ना। जैसे कोई बोले तुम्हें कि तुम जाओ उस बाबा के पास, 1000 रुपये जमा करो, बाबा तुम्हें आशीर्वाद देगा, तुम यूपीएससी पास हो जाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लगाएंगे हम, क्यों देते हैं उसके बाबा के पास। बाबा के पास ऐसा शक्ति होता तो खुद नहीं पास कर जाता। ठीक है। तर्कवाद और अन्वेषण की भावना से यूरोपीय समाज को एक प्रगति प्रदान की। विज्ञान तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक तथा धार्मिक सभी पक्षों को प्रभावित किया है। राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक, धार्मिक, हर चीज़ को, है ना। अब यूरोप सभ्यता का अग्रणी महाद्वीप था। जिस सभ्यता में एशिया महाद्वीप का अपना बोलबाला होता था, चाहे वो चीन की सभ्यता हो, चाहे वो भारतीयों की सभ्यता हो, उसमें अब किसका बोलबाला हो गया था, यूरोप का। उसके विपरीत भारत एक निश्चल, निष्प्राण तथा गिरते हुए समाज का चित्र प्रस्तुत करता था। तो इस प्रकार भारत का एक ऐसे आक्रांता से सामना हुआ जो न केवल रंग में श्वेत था, अपितु अपने आप को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अधिक उत्तम समझता था, और संभवतः था भी। ऐसा ये विचारक, ऐसा ये इतिहासकार कह रहे हैं, BL ग्रोवर के बुक में ऐसा कह रहे हैं ये, है ना। वैसे कई जगह इस बात का खंडन किया जाता है कि भारत को हम जितना पिछड़ा दिखाते हैं अंग्रेज़ों के आने से पहले, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। जब अंग्रेज़ पहली बार भारत में आए तो दुनिया के GDP में 25% का हमारा योगदान था। अगर दुनिया में कहीं भी 100 सामान बिकता था तो उसमें 25 सामान भारत के होते थे। अगर हम इतने ही पिछड़े हुए होते, इतने ही निष्प्राण होते, तो ये संभव नहीं था। और जब हमें अंग्रेज़ छोड़ कर गए हैं, तब दुनिया के GDP में हमारा परसेंटेज कितना था, 2.5%, मात्र 2.5%। 25 से हम 2.5% पर आ गए। ये होता है हमारा समाज का गिरना, ना कि इसको उत्थान बोलते थे। कई जगह मेंस में आपको फंसाने के लिए पूछेगा कि जब भारत अंग्रेज आए, उससे पहले क्या भारत एक निष्प्राण समाज था, या हम सामाजिक राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए थे। अगर उसका देता है समालोचनात्मक पूर्वक वर्णन कीजिए, समालोचनात्मक, इसका मतलब होता है कि आपको आलोचना के साथ उसका विवरण देना है, तो आपको ऐसे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। कुछ समय तक तो ऐसा लगा कि जैसे भारत पश्चिमी विचारों और मूल्यों से पूर्ण रूप से पराजित हो जाएगा। ऐसा लगता था जैसे कि भारत में संसार के सभ्यता के दौरे बहुत पिछड़ गया है। इसकी प्रतिक्रिया हुई। भारतीय समाज प्रतिक्रिया करने में सबसे आगे होता है। जैसे ही समाज में कुछ बदलाव लाने की कोशिश की जाती है, बहुत ही तीव्र प्रतिक्रिया होती है। जैसे ही अंग्रेज आए, हमें लगा कि अब हम पूरी ब्रिटिश बन के रह जाएंगे, जैसे बाकी पूरी दुनिया बन के रह गई। हमारे समाज के अंदर से प्रतिक्रिया हुई, है ना। कुछ अंग्रेजी शिक्षित बंगाली युवक, जिन्हें डेरोजियो के अनुगामी कहते थे, दिल में हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। डेरोजियो का कौन सा आंदोलन है? यंग बंगाल आंदोलन। बहुत बार पूछा है, यंग बंगाल आंदोलन डेरोजियो का। न केवल हिंदू धार्मिक विचार और परंपराओं तो क्या दिया इनके नेतृत्व में कुछ युवकों ने, अपितु मदिरापान, गोमांस भक्षण अपनाकर हिंदुओं की मनोभावना को अत्यंत क्षोभ पहुंचाया। जब शुरू में डेरोजियो जैसे लोगों ने यंग बंगाल करके आंदोलन चलाया, तो उसमें कुछ हमारे यहाँ के युवक इतने ज़्यादा ब्रिटिश से प्रभावित हो गए, उन्होंने गोमांस तक खाना शुरू कर दिया और मदिरा भक्षण तक करना शुरू कर दिया। और हमारे देश को, हमारे धर्म को उन्होंने हीनतम, सबसे ज़्यादा हीन करार दिया सभी जगह। कुछ अधिक परिपक्व व्यक्ति, जिनके नेता श्री राजा राम मोहन राय थे, ये तो हो गए अपरिपक्व लोग। कुछ परिपक्व थे, जिनके नेता राजा राम मोहन राय थे, भी पाश्चात्य विचार से प्रभावित हुए।
परंतु परंतु उन्होंने हिंदू धर्म तथा समाज से नाता तोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि बेशक तुम्हारा धर्म, तुम्हारा जो समाज है या तुम्हारा जो पुनर्जागरण है वो कुछ नए विचारों को लेकर आया है, जिसका हम स्वागत करेंगे, उसको अपने धर्म में हम स्थान देंगे, और अगर हमारे धर्म में कुछ खामियां हैं तो हम उसको सुधारेंगे, ना कि तुम्हारा धर्म अपना लेंगे हम, ना कि अपने धर्म को हम गाली देंगे, है ना। इनका विचार था कि हिंदू धर्म और समाज में सुधार होना चाहिए, हमें पूर्व तथा पश्चिम के उत्तम विचारों को स्वीकार कर लेना चाहिए, अच्छे विचार कहीं से भी मिले उसको अपना लेना चाहिए, यही हमारे समाज की खासियत रही है। परंतु तीसरा एक ऐसा वर्ग भी था जो पाश्चात्य संस्कृति की श्रेष्ठता को स्वीकार करने को तत्पर ही नहीं था। भारत में कुछ ऐसे लोग भी थे, कुछ लोग क्या थे जो बिल्कुल ही पश्चिमी सभ्यता में डूब गए, कुछ थे जिन्होंने बोला कि हाँ जो तुम्हारी अच्छी बात है उसको हम अपनाएंगे, तुम मेरी अच्छी बातों को अपनाओ, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने क्या बोला कि हम तो हम हैं, हम तुमसे कुछ भी नहीं सीखेंगे, हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं। वह भारत को यूरोप के एक निर्जीव आकृति बनने को उद्यत नहीं थे, वह भारत की प्राचीन परंपरा से आधुनिक राष्ट्रवाद के प्रकाश में प्रेरणा लेना चाहता था, है ना। उसके बाद है कि यह नवीन हिंदू धर्म, न्यू हिंदुज़म, यह कहता था कि यूरोप को भारतीय आध्यात्मवाद से बहुत कुछ सीखना है। क्या कहते थे ये लोग कि दुनिया में भले ही तुम्हारे पास साइंस हो, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी हो, लेकिन तुमको हमारे आध्यात्म से सीखना ही पड़ेगा कि बिना संसाधन के दुनिया में खुश कैसे रहा जाता है ना। यह नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग तर्कवाद, विज्ञानवाद, मानवतावाद से बहुत प्रभावित हुआ। भारतीय नेताओं ने इस नवज्ञान से प्रभावित होकर अंदर से हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयत्न किया और अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा इत्यादि को तर्क की तराजू में तौलकर धर्म में सुधार किया। ये था इंट्रोडक्शन सेक्शन जो आपको पता होना चाहिए। आप क्वेश्चन जब लिखोगे आंसर तो उसमें आपको थोड़े बहुत इसमें से 40-50 वर्ड डालने पड़ेंगे। अगला है कि इस प्रकार एक नई धर्म निरपेक्षता की प्रवृत्ति ने जन्म लिया कि हमें धर्म का चश्मा उतार देना है। जब भी मध्यकाल की बात आए, मध्यकालीन भारत के, तो उसमें एक चीज़ सबसे प्रधान था, वो था धर्म। कि किसी भी चीज़ को, कानून हो, खान पान हो, वस्त्र हो, राजनीति हो, या सम्राट के फैसले जो भारत के सुल्तान रहे उनके फैसले हों, या बादशाह रहे मुग़ल काल में उनके फैसले हों, हर चीज़ को एक चीज़ प्रभावित करती थी, वो था धर्म, है ना। बिना धर्म के चश्मे के हम किसी भी चीज़ को नहीं देखते थे। उसी को छोड़ने की बात शुरू होती है जब धार्मिक सुधार आंदोलन आता है भारत में। धर्मनिरपेक्षता की प्रवृत्ति ने जन्म लिया। इसके अनुसार धर्म को तर्क के दंड से मापा जाने लगा। निजी धर्म में भी जो भी असंगतियाँ थी उन्हें छोड़े जाने लगा और प्रयत्न यह किया गया कि जो परंपरागत विश्वास हैं या तो उन्हें बदला जाए या उनके लिए कोई तर्क संगत कारण खोजे जाएं। या तो आपका जो घटिया रीति रिवाज है, सती प्रथा जैसे रिवाज हैं, या तो उनको ख़त्म कर दो, है ना, या तो उसके पीछे कोई तर्क होना चाहिए कि हाँ भाई ये रिवाज वाकई चलने लायक है, और अगर तर्क नहीं है तो उसको तुरंत समाप्त कर देना चाहिए, है ना। यही था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इस प्रकार छुआछूत का विचार जो हिंदू धर्म का अभिन्न अंग था छोड़ दिया गया। इसी प्रकार कुछ साग सब्जियां जिन्हें अपवित्र समझा जाता था, जैसे कि प्याज, लहसुन, चुकंदर, टमाटर, अदरक इत्यादि के विषय में समाज के विचारों में परिवर्तन आया। इस प्रकार समाज के दैनिक कर्मकांड में भी परिवर्तन आया, है ना। शहरीकरण, जैसे वैष्णव धर्म जो होता है, वैष्णव धर्म जो चैतन्य महाप्रभु के हैं, उसमें आज भी प्याज लहसुन लोग नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ की कई सारे विधवाएँ ऐसी होती, महिलाएँ जो प्याज लहसुन नहीं खाती हैं। शहरीकरण तथा आधुनिकीकरण ने तथा रेल के प्रचलन ने लोगों के खान पान, पीने, छुआछूत इत्यादि बहुत से विचारों को प्रभावित किया। यूपीएससी ने एक बार पूछा कि निम्न में से कौन कौन सी चीज़ों ने भारत में छुआछूत और सामाजिक जो हमारे यहाँ विभाजन था उसको कम करने का काम किया है। उसमें रेल का भी नाम था, रेल भी था। 3-4 ऑप्शन थे जिनमें से एक रेल को भी आपको चुनना होता है। हुआ क्या, अगर आपको रेलगाड़ी से सफ़र करना है तो अगर ठाकुर साहब बोलते हैं कि हम कुएं का पानी नहीं पीने देंगे उसको, है ना, हम एक गाड़ी उसके छां तक नहीं पड़ने देंगे अपने शरीर पर, लेकिन रेलगाड़ी तो एक ही है, उसमें बैठोगे तो क्या पता उस सीट पर कौन बैठ के गया था कौन नहीं, है ना। तो इस तरह से छुआछूत में कमी आई। और टिकट देने से पहले तो जाति नहीं देखी जाती थी लोगों की। हाँ, जैसे कुछ देशों में फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास ज़रूर होते थे, है ना। तो यही था रेल का योगदान।
रेल ने पूरे देश को संचार के साधनों से जोड़ दिया। इन नवीन विचारों के विक्षोभ ने भारतीय संस्कृति में एक प्रसार की भावना उत्पन्न की। संस्कृति का अध्ययन तथा मुद्रणालयों, प्रिंटिंग प्रेस के विस्तार के कारण लोगों ने वे पुस्तकें भी पढ़ना आरंभ कर दी जो पहले उनके पूर्वजों ने कभी नहीं पढ़ी थी। हुआ क्या, लोगों को बोला गया कि भाई देखो, कुरान में ऐसा लिखा हुआ है। कुरान वाले बुरा मत मानना, गीता में ऐसा लिखा हुआ है, गीता वाले भी बुरा मत मानना, हम इतिहास पढ़ रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ समानता से देखा जाता है। कुरान में लिखा हुआ है कि मान लो उसने बोला है कुरान में लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा नहीं करना है। तो पहले क्या होता था, लोगों के पास तो कुरान नहीं थे या गीता नहीं थे, वो बोलते थे हाँ ठीक है, पंडित जी जो कह रहे हैं सही है। जब प्रिंटिंग प्रेस आया भारत में तब किताबें सस्ती हुई। उससे पहले हैंड रिटेन मिलता था सब कुछ, 50 लोग बैठ के एक किताब का हाथ से कॉपी करते थे। तो जब कुरान और गीता लोगों के हाथ में आया, लोगों ने खुद से पढ़ा, तो उनको पता चला अरे पंडित जी या मौलवी साहब तो झूठ बोल रहे थे हमसे, है ना, ऐसा ऐसा तो कहीं है ही नहीं। ये सब पुनर्जागरण जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर भी है। चर्च ना हत्या के बदले, जो मार्टिन लूथर किंग सीनियर है, हत्या के बदले लोगों की हत्या कर दो, आप चर्च को 1000 रुपये दान दे दो, चर्च आपको बोलेगा कि आपको हत्या के पाप से मुक्त कर दिया गया है। तो इस तरह की चीज़ें थी। तो जो परिवर्तन यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस के कारण आया, वही परिवर्तन भारत में भी आने जा रहा था। विस्तार के कारण लोगों ने वो पुस्तकें भी पढ़नी आरंभ कर दी जो पहले उनको पूर्वजों ने कभी नहीं पढ़ी थी। इस ज्ञान के विस्तार के कारण भारत में पुनर्जागरण की भावना आई। भारतीय बुद्धिजीवियों ने देश के भूतकाल को परखने का प्रयत्न किया। यह देखा कि हिंदू धर्म बहुत से विश्वास और रीति रिवाज न केवल गलत हैं अपितु उन्हें मानना संभव भी नहीं है। सती प्रथा को किस तरह से तुम जायज़ ठहरा सकते हो? बालिका वध, जो शिशु वध किया जाता था, लड़कियों को गला घोंट के मार दिया जाता था पैदा होते ही, उसको तुम किस तर्क के आधार पर सही ठहरा सकते हो? कोई कुतर्क नहीं, सारे के सारे गलत हैं। ये सीधी सीधी सी बात। जो ठगी प्रथा होता था, ठगी आज वाला ठग मत समझना कि पैसा चुरा के भाग गए। वो पकड़ते थे, जिनको ठगना होता था उनका गला काट देते थे, या तो काली माता के सामने ले जाकर उनका गला काटते थे। पढ़ना, BBC पे सर्च कर लेना, वीडियो मिल जाएगा ठगी का। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने बोला कि ये मानना संभव नहीं, उन्हें त्यागना ही ठीक है। इस प्रकार उन्होंने यह भी देखा कि भारत के सांस्कृतिक रिक्त जो हेरिटेज में कुछ ऐसे पक्ष भी हैं जिनका भारतीय पुनर्जागरण बहुत महत्वपूर्ण तात्विक मर्म है। इन सभी के फलस्वरूप भारतीय समाज में कुछ धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए, जिन्होंने भारतीय समाज का न केवल रूप ही बदल दिया अपितु भारत के आधुनिकीकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ तक था हमारा पूरा इंट्रोडक्शन सेक्शन। ये पूरा इंट्रोडक्शन था। इसमें से आप अपने काम की चीज़ें निकाल लेना। चूँकि ये प्री और मेंस दोनों के हिसाब से लेक्चर है, इसलिए स्लोली मैं थोड़ा चल रहा हूँ। लेक्चर लंबा हो कोई बात नहीं, एक ही लेक्चर में तो पूरा कंप्लीट भी तो हो रहा है ना, दोबारा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा इसको कहीं से। फैक्ट्स भले ही स्पेक्ट्रम वगैरह से देख लेना, लेकिन फैक्ट्स इसमें अधिकांश कवर हो जाएंगे। अब 2 वर्ग बन गए भारत में। कौन कौन से भाई? ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ आंदोलन, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में सुधार का प्रयत्न किया। वह पुनर्नवीनीकरण आंदोलन, जैसा कि एक था कि भाई ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, ये सब था, है ना। ये क्या बोलते थे कि ठीक है सुधार कर लो। एक था पुनर्नवीनीकरण आंदोलन, जैसा कि आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, देवबंद आंदोलन था, जिसका मुख्य उद्देश्य था अपने पक्ष का पुनरुद्धार करना। अपना जो आपका पक्ष है उसका पुनरुद्धार करो। अगर आपके समाज में, आपके धर्म में, हिंदू धर्म में आपके जाति प्रथा है तो आपको सबसे पहले उसको बोलना होगा कि ये गलत है ना। दोनों प्रकार के आंदोलन भिन्न भिन्न सीमा तक अपने धर्म को सुधारने का प्रयत्न कर रहे थे और अपने पवित्र धर्म की दुहाई देते थे। दोनों में भेद केवल मात्रा का था और अपनी अपनी परंपरा, तर्क और अंतरात्मा पर निर्भर थी। ओके, तो ये था कि 2 भाग में बट गए हैं। एक बोलते हैं सुधार करो, बदल दो बिल्कुल रीति रिवाज। जैसे ब्रह्म समाज का जो मंदिर होता है, कभी आप जाना, सर्च करना आपके इलाके में हो तो, वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं होती। उन्होंने मूर्ति पूजा बिल्कुल ही त्याग दिया, है ना। जो रामकृष्ण परमहंस हैं वो तो पूरी मूर्ति पूजा थे, काली माता की पूजा करते थे वो, है ना। रामकृष्ण परमहंस जी की जो पत्नी थी वो उनके भी पूजा करते थे, बोलते थे इनमें भी मुझे माता ही दिखती है, काली माता दिखती है। कलकत्ता में काली माता जो है रामकृष्ण परमहंस, तो उन्होंने क्या मूर्ति पूजा छोड़ा? नहीं। दोनों में अंतर क्या है? दोनों बोल रहे हैं कि एक चीज़, दोनों में समानता है क्या? दोनों बोल रहे हैं कि जाति प्रथा को मत मानो। ब्रह्म समाज बोल रहा है कि मूर्ति पूजा मत करो। रामकृष्ण परमहंस क्या बोल रहे हैं? मूर्ति पूजा करो,
अपने धर्म में जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, लेकिन जो गलत चीज़ें हैं इस धर्म की उसको छोड़ दो, है ना। इन्होंने बोला कि मूर्ति पूजा के माध्यम से लोग अपने देवता से आसानी से जुड़ सकते हैं। इन्होंने क्या बोला ब्रह्म समाज ने कि मूर्ति पूजा के बिना भी आप देवता से जुड़ सकते हैं। तो इस तरह के दो भाग में बट गया था धार्मिक आंदोलन हमारा। इन सुधार आंदोलनों का एक अन्य पक्ष यह भी था कि ऐसे धार्मिक व सामाजिक सुधार चाहते थे जिनके लिए प्राचीन विश्वास और परंपराओं को चुनौती देनी पड़ती थी। ये अगर विश्वास है कि शूद्र भगवान उनको अगर भगवान के मंदिर में प्रवेश कर जाए तो मंदिर अपवित्र हो जाता है, ये गलत है। जहाँ पर भगवान होते हैं वहाँ पर चाहे इंसान जाए चाहे जानवर जाए, वो जगह कैसे अपवित्र हो सकता है बताओ मुझे कोई। जहाँ पर देवता रहते हैं वहाँ तो कोई भी चला जाए देवता के कारण वो जगह पवित्र ही होगा ना। अगर कोई मस्जिद है उसमें कोई भी जाए तो क्या वो अपवित्र हो सकता है? क्या कभी नहीं हो सकता। या कोई मंदिर है गुरुद्वारा है, किसी के जाने से अपवित्र हो जाएगा वो जगह? इतने बड़े भगवान हैं उनके तुम्हारे छूने से अपवित्र कैसे हो जाएगा? तो ऐसी चीज़ों को इन्होंने चुनौती दी कि ये गलत है। भारत में लगभग सभी सामाजिक कुरीतियाँ धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थी। अभी मैंने बताया था ना कि धर्म और समाज एक दूसरे से गुथा हुआ है बिल्कुल। आप धर्म में परिवर्तन लाओ सकारात्मक, समाज में सकारात्मक परिवर्तन आपको अपने आप दिखेगा। भारत में लगभग सभी सामाजिक कुरीतियाँ धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थी, इसलिए धर्म को सुधारे बिना समाज सुधार संभव नहीं था। एक अन्य कारण यह भी था कि भारतीय जीवन के भिन्न भिन्न पक्षों में एक बहुत ही निकट का संबंध था। इसलिए हम देखेंगे कि सामाजिक धार्मिक सुधार एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। भारत में सामाजिक और धार्मिक, भारत या पूरी दुनिया में ही कहीं भी संभव ही नहीं है। उन्होंने एक दूसरे को प्रभावित भी किया। उदाहरण के रूप में समाज में स्त्री उद्धार के साथ साथ उनका धार्मिक कल्याण भी हुआ। सती, शाश्वत वैधव्य तथा देवदासी प्रथा समाप्त हुए बिना उनका सामाजिक कल्याण संभव नहीं हुआ। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही उन्हें मताधिकार मिला और देश की उच्चतम पद अर्थात प्रधानमंत्री जैसे पद को महिलाओं ने प्राप्त किया है। जब धर्म सुधार की बात की गई, जब बोला गया कि सती प्रथा गलत है, विधवाओं की दूसरी शादी होनी चाहिए अगर वो करना चाहती हैं, है ना। जो देवदासी प्रथा है जो दक्षिण भारत के मंदिरों में चलती थी, विजयनगर साम्राज्य में आपने पढ़ा होगा, विजयनगरम में, है ना, तो वो सब गलत है। वो महिला जो है वो आधी आबादी है दुनिया की भाई। उसको तुम कैसे कह सकते हो कि नहीं तुम ये करो तुम वो करो, है ना। आधी आबादी के ऊपर आधी आबादी शासन कर रही पूरे दुनिया में ही, और लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या है ये, है ना। तो महिला कल्याण की ही बात होती है। जब भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात आए तो तीन चीज़ों पर फोकस करना। एक है जाति प्रथा, और दूसरा है महिला, और तीसरा है शिक्षा। जब भी समाज सुधार की बात आती है तो इन्हीं तीन चीज़ों पर फोकस की जाती है कि भाई जाति पात का अंत करो, महिलाओं की कितनी अच्छी स्थिति है, जिस देश में महिलाओं की जितनी अच्छी स्थिति है उस देश का समाज उतना ही अच्छा होता है ना। और शिक्षा का कैसा स्तर है उस समाज में, ये तीन चीज़ें ही देखी जाती हैं। यही तीन चीज़ें हर साल क्वेश्चन जब भी आप देखना यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, महिलाओं के सुधार से संबंधित या महिलाओं के इतिहास, यानी कि महिलाओं से संबंधित जो इतिहास हैं, जो फैसले हुए हैं कानूनी रूप से। जो पिछली बार भी रकमाबाई वाला एक मामला पूछा था उन्होंने 2020 में, वो महिलाओं से संबंधित है। या महिलाओं से संबंधित योजनाएं, या पिछड़ी जाति संबंधित योजनाएं, या पिछड़ी जाति संबंधित सुधार, या उनके नेता या आंदोलन, इनसे ज़रूर क्वेश्चन गारंटेड 100% यूपीएससी में पीटी में पूछा ही जाता है। किसी भी साल का पेपर उठा के देख लेना। पहला है ब्रह्म समाज या ब्रह्म की सभा। हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज या जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा को बहुत प्रभाव पड़ा, ब्रह्म समाज था। कौन सा था हिंदू धर्म में पहला? ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय 1774 से 1833 के प्रवर्तक थे। वह एक बहुत बड़े विद्वान थे। कितने बड़े विद्वान, अब वो देखना। अरबी, फारसी, संस्कृत जैसी प्राच्य भाषाएं, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लातीनी, लैटिन, यूनानी, इब्री, ये हिब्रू जो है इजराइल की भाषाएं, सब जानते थे वो। इतनी भाषाएं जानने वाला आदमी कभी भी विद्वता की उसमें कमी हो सकती है क्या? सिर्फ जानते नहीं थे, उसमें लिखते पढ़ते दोनों थे। जिन्होंने एक बुक लिखी है गिफ्ट टू मोनोलिथिक, यानी कि एकेश्वरवादियों को उपहार मेरा, उसमें उसको उन्होंने फारसी भाषा में लिखा है ना। इन सब
के ज्ञान के फलस्वरूप उनका मन उन रूढ़ियों से हट गया जो प्राय एक बंगाली को बांधे रखती थी। यद्यपि राजा राम मोहन राय बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे, परंतु उन्हें धर्म सुधार से विशेष प्रेम था। जिस समय पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित हो तरुण बंगाल ईसाई, अभी डेरोजियो को पढ़ा था, विविलियन डेरोजियो, जो तरुण बंगाल यंग बंगाल आंदोलन चल रहा था कि बिल्कुल ही हम पश्चिमी हो जाएंगे, गोमांस खाएंगे, शराब पिएंगे, हम धर्म की ओर आकर्षित हो रहे थे। उस समय राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में सामने आए। एक और उन्होंने पादरी प्रचारकों के विरुद्ध हिंदू धर्म की रक्षा की। जो पादरी थे वो तो चाहते थे कि 100% कन्वर्जन हो जाए, भारत में 100% लोग ईसाई बन जाए। हिंदू धर्म में आए झूठ और अंधविश्वासों को दूर करने का भी प्रयत्न किया। 15 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने मूर्ति पूजा का आलोचना की। उन्होंने बोला, वो एक जगह मैंने पढ़ा था कि मूर्ति जो है वो अपने नाक पर बैठी हुई मक्खी तक को नहीं हटा सकती, वो तुम्हारा कल्याण क्या करेगा। ये मेरे विचार नहीं है, मुझ पर गुस्से मत होना। अगर आप मूर्ति पूजा करते हो तो करो, बेशक करो, आपकी जिसमें श्रद्धा आप वो करो, है ना। लेकिन ये राजा राम मोहन राय जी का है। मूर्ति पूजा की आलोचना की, अपने पक्ष की वेदयोक्तियों से सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि उन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों को पुनर्व्याख्या की। अपनी मानव सेवा के लिए उपनिषदों से प्राप्त पर्याप्त मात्रा में आधार खोज निकाले। अगर कोई बोले कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा खजाना क्या है, सबसे बड़ा खजाना सनातन धर्म का, बाकी धर्म वाले ऐसा ना चलेगी मैं बाइस्ड हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं बस अभी हिंदू धर्म सुधार की बात करूँ, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। हमारा सबसे बड़ा खजाना है उपनिषद। ये संपूर्ण रूप से दर्शन का शास्त्र है। इतिहास का क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि उपनिषद मूलतः किससे संबंधित है? दर्शन। ऐसे ऐसे इसमें दर्शन है जो आज भी इन पे रिसर्च किया जाता है ना। तो उन्होंने उपनिषदों से खोज के निकाला कि भाई ये जो तुम मूर्ति पूजा करते हो, एक बात बताओ मुझे, दुनिया में सबसे पहली मूर्ति किनकी बनी है? वो भी छोड़ो, सबसे पहले मूर्ति पूजा का दुनिया में विरोध किसने किया? महात्मा बुद्ध जी ने, महात्मा बुद्ध ने। अब पता है सबसे आश्चर्य की बात, दुनिया में सबसे पहले मूर्ति पूजा का जो हमें प्रमाण मिलता है वो किनकी मूर्ति पूजा होती? महात्मा बुद्ध की। हड़प्पा को छोड़ देना, अभी महात्मा बुद्ध ही हैं जिनकी सबसे पहले मूर्ति बना के पूजा कर दी गई। और हिंदू धर्म की जितनी मूर्तियां बनी हैं वो सारे तो गुप्त काल में बनी हैं। ऋग्वैदिक धर्म जो है भारत का, उसमें तो कोई मूर्ति पूजा का उल्लेख ही नहीं है। वो तो अग्नि पूजक थे, प्रकृति के पूजक थे, है ना। तो इसी आधार पर उन्होंने उपनिषद को अपना वो बनाया हथियार। अब बोला कि तुम्हारा धर्म ग्रंथ, तुम वेद को मानते हो सनातन धर्मियों, उपनिषद को मानते हो, देखो इसमें मुझे दिखाओ कहीं पर मूर्ति पूजा का उल्लेख, है ना। उन्होंने ईसाई मत को अस्वीकार कर दिया। महात्मा यसु के देवत्व, जो भगवान यीशु हैं, उनके देवत्व को भी स्वीकार नहीं किया, परंतु यूरोपीय मानववाद को अवश्य स्वीकार किया। उन्होंने बोला कि यूरोप का जो मानववाद है उसको मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन भगवान यीशु जो है उनके देवत्व को मैं स्वीकार नहीं करूँगा। ऐसा राजा राम मोहन राय जी बोल रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में हिंदू समाज की कुरीतियाँ, सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, वेश्यागमन, जातिवाद इत्यादि का विरोध किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया। ऐसे ही सीधा सीधा पूछ लिया जाता है राजा राम मोहन राय ने क्या क्या किया था निम्न में से? बहुपत्नी प्रथा, वेश्यागमन, जातिवाद इत्यादि का विरोध किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया। इस प्रकार उन्होंने पूर्व और पश्चिम के बीच एक समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया। आज भी लोग उन्हें आधुनिक भारत का अग्रदूत, देश का पथ प्रदर्शक मानते हैं, क्योंकि वह अन्वेषणा की भावना के, ज्ञान पिपासा और मानववाद के प्रतीक थे, जिनको वह भारतीय परिस्थिति में भी प्राप्त करना चाहते थे। डॉक्टर मैकिनिकोल के अनुसार वह एक नवीन युग के अग्रदूत थे। उनकी जलाई हुई ज्वाला आज तक जल रही है। ओके, अब है कि 1828 में, ईस्वी भी देख लेना, पीसीएस देना आपको, तो उन्होंने ब्रह्म समाज की नींव डाली। 1830 में लिखे हुए प्रन्यासकरण पत्र, ट्रस्ट डीड में इस समाज का उद्देश्य शाश्वत, सर्वाधार, अपरिवर्त्य ईश्वर की पूजा है। सारे विश्व का कर्ता और रक्षक है, जो पूरे विश्व का ईश्वर एक ही है। उसको अरबी फारसी में बोल देते हैं अल्लाह, हिंदी संस्कृत में बोलते हैं भगवान या ईश्वर, इंग्लिश में गॉड बोलते हैं। उनके लिए मत लड़ो, वो ऊपर में चैन से बैठे हुए हैं, है ना। एक नया भवन भी न्यास मंडल, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को दे दिया गया, जिसमें मूर्ति पूजा और बलि देने की अनुमति नहीं थी। उनके उपदेशों का तात्पर्य भी सभी धर्मों में आपसी एकता को, बंधन को दृढ़ करना था। राजा साहिब स्वयं हिंदू ही रहे, यज्ञोपवीत पहनते रहे, जो जनेऊ होता है जो ब्राह्मण लोग पहनते हैं। 1833 में उनकी इंग्लैंड में अकाल मृत्यु के कारण समाज का मार्गदर्शन नहीं रहा और सनह सनह उसमें शिथिलता आ गई। 1833 में वो जो अकबर द्वितीय था, उसकी पेंशन बढ़वाने की अपील लेके जा रहे थे लंदन,
तो वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी एक एक्सीडेंट से। ओके, अगला है कि इस संस्था में नया जीवन फूंकने और इसे एक ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जी का है। जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उन्हीं के दादाजी हैं, ये उन्हीं के पिताजी या दादाजी हैं, मैं अभी भूल रहा हूँ, है ना, उसको देख लेना। देवेंद्रनाथ टैगोर जी का है जो 1818 से 1905 का था। वह इस आंदोलन में 1842 में सम्मिलित हुए, उनके पिताजी ही थे शायद। और 1842 में सम्मिलित हुए कौन? राजा राम मोहन राय जी के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर जी आ गए हैं। और उन्होंने ब्रह्म धर्म अवलंबियों की मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड और प्रायश्चित इत्यादि से रोका। उनके विचार में लकड़ी और पाषाण की मूर्तियों को ईश्वर कैसे माना जाए। उन्होंने बोला कि लकड़ी और पत्थर की मूर्तियों को मैं ईश्वर कैसे मान लूँ। ईश्वर के जिस रूप में चाहो पूजो, अर्थात कोई गायत्री मंत्र में भी पूजना चाहे अथवा किसी साधारण रीति से भी पूजना चाहे तो भी ठीक है। उन्होंने केशव चंद्र सेन, एक नया नाम आ गया बंधुओं, को ब्रह्म समाज धर्म का आचार्य नियुक्त किया। बाद में इन दोनों में झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा यानी कि मनमुटाव हो जाता है, ऐसे मारामारी थोड़ी नहीं करेंगे इतने बड़े लोग। उनके प्रभाव के अधीन हिंदू धर्म के सर्वोत्तम विश्वास और नैतिक आचरण को बनाए रखा गया। अब क्या होगा? परंतु केशव चंद्र सेन की शक्ति, वाकपटुता, उदारवादी विचारों ने इस आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया। ये आंदोलन बहुत लोकप्रिय हो गया केशव चंद्र सेन जी के द्वारा। शीघ्र ही इसकी शाखाएं बंगाल के बाहर उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास तक खोल दी गई। 1865 में बंगाल में ही 54 शाखाएं थी इसकी बंधुओं, 54। परंतु उसके उदारवाद के कारण शीघ्र ही ब्रह्म समाज में फूट पड़ गया। अधिक उदारवाद भी फूट पड़ जाता है, अधिक तो कुछ भी खराब होता है। केशव चंद्र हिंदू धर्म को संकीर्ण मानते थे। वो बोलते थे कि हिंदू धर्म संकीर्ण है, संस्कृत के मूल पाठों के प्रयोग को ठीक नहीं समझते थे। उन्होंने यज्ञोपवीत पहनने के विरुद्ध भी प्रचार किया। इसके पश्चात सभी धर्म, ईसाई, मुसलमान, पारसी और चीनी की धर्म पुस्तकों का पाठ इनकी सभाओं में होने लग गया। अब उन्होंने हिंदू समाज की बुराइयों को भी दूर करने का प्रयत्न किया। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि ब्रह्म समाज को हिंदू धर्म सुधार आंदोलन न मानकर एक नया धर्म सुधार आंदोलन मानने लग गए थे। जैसे महात्मा बुद्ध ने शुरू में कहीं भी नहीं बोला है कि हम एक नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं, बौद्ध धर्म की। उन्होंने हमेशा बोला कि मैं हिंदू धर्म में सुधार की बात कर रहा हूँ। लेकिन बाद में जाकर वो अलग धर्म बन गया। ब्रह्म समाज के साथ भी ऐसा ही कर रहे थे केशव चंद्र सेन जी। राजा राम मोहन राय जी क्या बोलते थे? मैं यज्ञोपवीत भी पहनता हूँ लेकिन मैं हिंदू धर्म को छोड़ूंगा नहीं, इसको मैं सुधार के रहूँगा। केशव चंद्र सेन क्या बोलते थे? हिंदू धर्म बहुत ही खराब है, हम एक नया धर्म ही बना लेते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के एकमात्र प्रन्यासी ट्रस्टी के रूप में 1865 में केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से निकाल दिया। केशव चंद्र सेन ने एक नवीन ब्रह्म समाज का गठन किया जिसे वह आदि ब्रह्म समाज कहने लग गए। तो केशव चंद्र सेन जी का जो ब्रह्म समाज था उसका क्या नाम था? आदि ब्रह्म समाज। ओके, इसमें सुधारों के अतिरिक्त स्त्रियों की मुक्ति, विद्या प्रसार, सस्ते साहित्य बांटना, मद्य निषेध और दान देने पर अधिक बल दिया गया। आगे बढ़ते हैं। 1878 में इस समाज में एक और फूट पड़ गई। केशव चंद्र सेन इत्यादि ब्रह्म समाज के लिए विवाह की न्यूनतम आयु का प्रचार करते थे। परंतु केशव चंद्र सेन क्या बोलते थे? विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित होनी चाहिए। परंतु 1878 में केशव चंद्र सेन ने ही अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के अल्पवयस्क महाराज से पूर्ण वैदिक कर्मकांड से कर दिया। जो दूसरों को ज्ञान देते हो और खुद को पता नहीं है ना, केशव चंद्र सेन जी के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। कहा गया कि यह सब ईश्वर की आज्ञा है। देखो भाई, अब जब खुद को किया तो क्या बोला कि मुझे तो भगवान ने बोला है ऐसा करने को, भगवान पर सारा दोष डाल दो। केशव चंद्र सेन के अधिकतर अनुयायी इससे दुखी होकर एक नया ब्रह्म समाज, फिर से नया ब्रह्म समाज बन गया। केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्म समाज था आदि ब्रह्म समाज, अब वो 2 भागों में टूट गया, साधारण ब्रह्म समाज बना लिया। शीघ्र ही केशव चंद्र का समाज इतिहास के अंधकार में अस्पष्टता में खो गया। अब केशव चंद्र सेन जी कहीं भी इतिहास में दोबारा आपको नहीं दिखते हैं। अगला है कि ब्रह्म समाज ने भारतीय पुनर्जागरण में एक बहुत उत्तम भूमिका निभाई। जैसे H.E.C. जकारिया ने कहा है, ये इतिहासकार हैं जकारिया जी। इन्होंने क्या कहा कि राजा राम मोहन राय, उनका ब्रह्म समाज भारत में सभी सुधार आंदोलन, चाहे वो हिंदू धर्म समाज सुधारण अथवा राजनीति के थे, सभी के आरंभिक बिंदु थे। सबसे बड़ी बात होती है किसी चीज़ को शुरू करना। सबसे मायने रखता है कि शुरू किसने किया, ख़त्म तो होगा ही होगा।
शुरू करने का कैपेबिलिटी सब में नहीं होता। लोग सोचते रह जाते हैं कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, लेकिन शुरू करने का साहस किस में होता है, ये मायने रखता है। यही इन्होंने जकारिया जी ने बोला। ये मैंने इसलिए बोला कि यूपीएससी स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन पूछती है कि अच्छा बताओ ये स्टेटमेंट किसने दिया था, है ना। जैसे पिछली बार अशोक का एक पूछ लिया था जो धम्म से, है ना। ईसाई प्रचार से प्रभावित मन जो हिंदू धर्म से अपने बंधन लगभग तोड़ चुका था, उसने ब्रह्म समाज में शरण ले ली। ईसाई धर्म प्रचारक जो पूर्ण रूपेण धर्म प्रचार कर रहे थे कि देखो मेरा धर्म कितना उदार है, ना धर्म है, ना इसमें जाति प्रथा है, ना तुमको खाने पीने से कोई रोकेगा, तो वो सब कहाँ आ गए। अब वो सब जो लाल उधर की तरफ देख रहे थे ईसाई धर्म की तरफ, तो वो कहाँ आ गए, सारे के सारे ब्रह्म समाज में। धर्म के क्षेत्र में ब्रह्म समाज का महत्व इस बात में नहीं था कि उसने किन पवित्र परंपराओं को बनाए रखा, अपितु इस बात में था कि उसने किन परंपराओं विश्वासों को छोड़ दिया। मुख्य रूप से हम यह कह सकते हैं कि इसने अवतारवाद को छोड़ दिया, पहला। दूसरा, इसने यह भी कहा कि धर्म ग्रंथों को मानवीय अंतरात्मा तथा तर्क के ऊपर नहीं माना जा सकता। सबसे बड़ा धर्म होता है दुनिया में इंसानियत का धर्म। इसने बहुदेववाद और मूर्ति पूजा त्याग दी, वर्ण व्यवस्था की आलोचना की, परंतु कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म के विषय में अपने निश्चित मत प्रकट न करने और प्रत्येक ब्रह्म समाजी को मानने अथवा न मानने की अनुमति दे दी। बोला कि तुम पुनर्जन्म मानो या ना मानो, ये तुम्हारे अपने मन का है, इस पर हम खामोश रहेंगे। तो ये एक्सेप्शन हो गया, ये पुनर्जन्म वाली बात। यूपीएससी ऑप्शन में देगा कि ब्रह्म समाज निम्न से कौन कौन से विचारों से प्रभावित था। समाज सुधार के विषय में भी इसका हिंदू समाज पर बहुत प्रभाव हुआ। इन्होंने बहुत से अंधविश्वासियों तथा हठ धर्म को अस्वीकार कर दिया। विदेश यात्रा पर समकालीन प्रतिबंध को चुनौती दी, स्त्रियों की प्रतिष्ठा बनाने के लिए प्रयत्न किया, बहुविवाह, सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा को समाप्त करने के लिए तथा विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा के लिए प्रयत्न किया। इन्होंने जातिवाद और अस्पृश्यता को भी हटाने का प्रयत्न किया, यद्यपि इसमें वे अधिक सफल नहीं हो पाए। जाति प्रथा तो आज भी विद्यमान है देश में दोस्तों, तो वो ख़त्म नहीं हुआ है। वो तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक हम उसको खुद से ख़त्म नहीं करेंगे, है ना। जब तक हमें ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमारे इस बगल में बैठा हुआ इंसान किस जाति का है, तब तक वो ख़त्म नहीं होगा, भले ही कितने ही राजा राम मोहन राय जी अपना सर फोड़ के चले जाएं। अगला है कि महाराष्ट्र में धर्म विचार अथवा प्रार्थना समाज। ब्रह्म विचारधारा महाराष्ट्र में भी फैली और यहाँ ब्रह्म समाज की विचारधारा, और यहाँ 1849 में एक परमहंस सभा आरंभ की गई। परमहंस सभा, सारे नाम याद रखना। 1867 में केशव चंद्र सेन जी के प्रेरणा से बम्बई में एक प्रार्थना समाज स्थापित हुआ। प्रार्थना समाज, है ना, प्रार्थना समाज, इसको याद रखना। परंतु इन लोगों ने अपने आप को किसी नवीन धर्म का अथवा हिंदू धर्म के बाहर अथवा साथ साथ किसी नवीन मत के अनुयायी के रूप में नहीं माना, अपितु केवल इस धर्म के अंदर ही एक आंदोलन के रूप में इसे स्वीकार किया कि भाई हम कोई अलग से समाज या धर्म हम नहीं बना रहे हैं, हम बस हिंदू धर्म में सुधार करना चाहते हैं। एक ईश्वरवाद के अतिरिक्त महाराष्ट्र में समाज सुधार, कार्य न कि विश्वास। समाज सुधार क्या था? कार्य न कि विश्वास पर ही बल दिया गया। उनका विश्वास था कि ईश्वर का सच्चा प्यार उसके मनुष्यों की सेवा में ही है। वे हिंदू रूढ़िवादियों से टक्कर नहीं लेना चाहते थे, अपितु शिक्षा और तथा समझाने बुझाने पर बल देते थे। प्रार्थना समाज की बात हो रही है। ये क्या देते थे? समझाने बुझाने पर बल देते थे। ये कट्टरवादियों से टक्कर नहीं लेना चाहते थे। केशव चंद्र सेन हैं। और समाज सुधार में उनके प्रमुख विचार क्या थे, अब ये पढ़ते हैं। जातिपात का विरोध, पुरुषों और स्त्रियों के विवाह की आयु को बढ़ाना, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा। इस समाज के प्रमुख नेता न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे थे। इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, महादेव गोविंद रानाडे जी को। गुरु हैं ये सारे, जो बीजी तिलक हैं या गोखले, इन सब जी के गुरु हैं ये। और एन.जी. चंद्रवाकर, ये सब प्रमुख नेता हैं इसके प्रार्थना समाज के। इसी समाज द्वारा स्थापित दलित जाति मंडल, डिप्रेस्ड क्लास मिशन, समाज सेवा संघ, सोशल सर्विस लीग, ये किनका था? ये था गोखले जी का। नहीं, ये नहीं था गोखले का, उनका था सर्वेंट ऑफ इंडिया लीग, सॉरी माय मिस्टेक। समाज सेवा संघ तथा दक्कन शिक्षा सभा ने प्रशंसनीय कार्य किया। मद्रास में ब्रह्म समाज के कई केंद्र खोले गए। पंजाब में दयाल सिंह प्रन्यास ने इस विचार के प्रसार के लिए 1910 में दयाल सिंह कॉलेज खोला था। तो ये था बंधुओं ब्रह्म समाज। अब अगला आएगा आर्य समाज। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभाव की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। यह आंदोलन केवल रूप में ही पुनरुत्थान था, न कि तत्वों में। यह स्मरण रहे कि न तो स्वामी दयानंद ही, न उनके गुरु स्वामी
विराजानंद ही पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित हुए। तो दयानंद सरस्वती जी हैं और इनके गुरु का नाम क्या है? विरजानंद जी। तो इन दोनों का गुरु का भी नाम पीछे से मैंने देखा है, पूछा है, तो इसको याद रखना आप। ओके, इन्होंने क्या बोला? वेदों की ओर लौटो। ये दोनों ही शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे और उन्होंने पुनः वेदों की ओर लौट चलो, बैक टू वेदास का नारा लगाया। उत्तर वैदिक काल से आज तक के सभी अन्य मतांतरों को उन्होंने पाखंड और झूठे धर्म की संज्ञा दी। उन्होंने बोला कि उत्तर वैदिक का जो समय है 1000 BC से 600 BC तक का है ना, 1000 BC से लेकर और 1875 तक, जब तक आर्य समाज का नहीं हुआ था गठन, उन्होंने बोला कि तब तक जो भी हिंदू धर्म में परिवर्तन हुए हैं वो सब के सब पाखंड हैं। जब हमारा वैदिक समाज था, ना तो उसमें स्त्रियों के ऊपर कोई पाबंदी थी, स्त्रियां अपने मन से विवाह करती थी, आजीवन कुंवारी भी रहती थी, उनका अपना चॉइस होता था, ना तो जात पात की बात होती थी। एक शूद्र का बेटा भी ब्राह्मण पंडित हो सकता था, क्योंकि कर्म से वहाँ पर जातिवाद को डिसाइड किया जाता था। तो उन्होंने बोला कि वेदों की ओर लौट चलो। उन्होंने ये नहीं बोला कि वेद काल की ओर लौटो, उन्होंने बोला कि वेदों में जो हमारे धर्म की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसकी ओर लौटो। मूल शंकर इनका नाम था, इनका नाम भी याद रखना, मूल शंकर जी। मूल शंकर किनका नाम था? दयानंद सरस्वती जी का। पीसीएस में पूछा है बहुत बार। दयानंद के नाम से जाने जाते हैं। का जन्म 1824 में गुजरात के मौरवी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनके पिता जो स्वयं वेदों के महान विद्वान थे, उन्होंने उन्हें वैदिक वर्णमय, न्याय, दर्शन इत्यादि पढ़ाया। दयानंद की जिज्ञासा ने उन्हें योगाभ्यास इत्यादि पर बाध्य किया और उन्होंने गृह त्याग दिया। सबसे पहले लोग जिनको सफल होना होता है वो घर ही त्यागते हैं। चाहे गांधी जी को देख लो, चाहे विवेकानंद जी को देख लो, चाहे महात्मा बुद्ध को देख लो, चाहे महावीर जैन जी को देख लो। तो अब आगे मैं नहीं कुछ बोलूँगा, वैसे गृह नहीं त्यागना, अब ऑनलाइन का समय आ गया है। 15 वर्ष तक स्थान स्थान पर घूमते रहे। 1860 में मथुरा पहुँचे। स्वामी विरजानंद जी वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1863 में उन्होंने झूठे धर्म का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई। ये याद रखना बंधुओं, 1863 की बात हो रही है। 1875 में आर्य समाज का गठन होगा, ये 1863 की बात हो रही है। पाखंड खंडनी पताका के सारे पाखंड को खंडित कर दो। 1875 में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। प्राचीन जो हमारा वैदिक धर्म है उसका शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना है। और इन्होंने 1875 में स्थापना की है। कहाँ पर? बम्बई में। जो झूठे धार्मिक विश्वास तथा सामाजिक कुरीतियाँ कालांतर में हिंदू समाज में आ गई, उन्होंने जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण किया। 1877 में आर्य समाज लाहौर की स्थापना हुई, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। लाहौर जो है अभी पाकिस्तान का भाग, वो आर्य समाज का हेडक्वार्टर हुआ करता था। बंधुओं, भगत सिंह जो हैं, उनके पिताजी जो थे, जो सिख धर्म के थे, लेकिन वो यज्ञोपवीत पहनते थे जनेऊ। क्यों? क्योंकि वो आर्य समाज से संबंधित थे। भगत सिंह जी को भी पहना दिया गया था बचपन में जनेऊ, क्योंकि वो आर्य समाज से संबंधित थे, है ना। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। इनकी इच्छा थी कि आर्य धर्म ही देश का सम्मान धर्म हो। उन्होंने समकालीन हिंदू धर्म तथा समाज में अनेक त्रुटियां देखने को मिली। उन्होंने इन दोनों क्षेत्र में जीवन पर्यंत अनथक कार्य किया। मतलब देश को सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से एक किया जाए, यही है ना। इसको याद है। देखो, आर्य समाज की जब आपको आलोचना करनी हो ना, यूपीएससी पूछता है, क्रिटिकल एनालिसिस पूछेगा आपसे, तो उसमें आप ये कहना कि ये आर्य 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 हर जगह लिखते आ रहे हैं कि संपूर्ण देश का आर्यीकरण करना है वगैरह वगैरह। जो दक्षिण भारत है, द्रविड़ समाज जो है हमारा, मुख्यतः वो खुद को आर्य नहीं मानते। वो बोलते कि हम आर्य नहीं, आर्य तो बाहर से आए। तो इससे भारत में क्या होगा, आर्य समाज ने एक डिवीज़न भी क्रिएट करने की कोशिश की, है ना। जब आपको बोला जाता है कि धार्मिक सुधार आंदोलनों का आप आलोचना कीजिए, तब आप ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हैं, है ना। आगे पढ़ते हैं कि धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध, जंत्र मंत्र तंत्र तथा झूठे कर्मकांड को स्वीकार नहीं करते थे। वह वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे और उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। शेष को, विशेषकर पुराणों को, जो पुराण लिखे गए हमारे यहाँ बहुत सारे, के ऊपर लिखे विश्वासों का विवरण मिलता है। पुराणों को जिनके ऊपर लिखे विश्वासों का विवरण मिलता है वह मनगढ़ंत कथाओं का समुच्चय मानते हैं। बोलते पुराण उराण सब झूठी बात है, ऐसा दयानंद सरस्वती जी बोलते हैं। आर्य समाज का भी अलग मंदिर होता है, ब्रह्म, देखना आप जाके, ब्रह्म समाज का जैसे अलग मंदिर होता है वैसे ही आर्य समाज का भी अलग मंदिर होता है। परंतु वेद के विषय में उनका तर्क यह था कि वेद की भाषा अत्यंत प्राचीन है, अतएव इसके भाष्य जो समय समय पर लिखे गए हैं वह सत्य नहीं है।
अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, वैदिक मंत्रों के अर्थों को तर्क की कसौटी पर परखो और तब अपनाओ। इन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि वेद को भी आंख मूंद कर अपना लो और उसको लॉजिक के आधार पर कि क्या ये जो कह रहा है ये सही है कि नहीं। जैसे पुरुष सूक्त है वेद में, 10वें भाग में है उसका पुरुष सूक्त, उसमें लिखा हुआ है जातिवाद की पहली बार हमें चर्चा मिलती है कि भगवान विष्णु के मस्तिष्क से, हृदय से ब्राह्मणों का जन्म हुआ, हाथ से क्षत्रियों का, जंघा से वैश्यों का और पैर से शूद्र का। उन्होंने बोला कैसे कभी संभव हो सकता है, तार्किक लगता है तुम्हें कि किसी के पैर से किसी का जन्म हो। उन्होंने बोला कि इसको खंडन कर दो, है ना। वह संस्कृत के प्रखंड पंडित थे। उन्होंने स्थान स्थान पर जाकर कट्टरपंथियों से शास्त्रार्थ किया, सिद्ध किया कि ऊपर लिखे विश्वासों का वेद में कोई आधार नहीं है। उन्होंने अद्वैतवाद को, जो संसार का एक माया है, आत्मा परमात्मा का ही भाग है, इसके अतिरिक्त सब झूठ है, संसार से पलायन ही जीवन का उद्देश्य है, इस दर्शन को उन्होंने शुद्ध वैदिक परंपरा के विपरीत बतलाया। जो हम लिखते हैं कि संसार से पलायन यानी कि संन्यास ले लो, वही जीवन का मूल उद्देश्य है, ये गलत है। उनके अनुसार प्रकृति सत है, आत्मा सत और चित है, परमात्मा सत चित और आनंद है। ये तीनों ही अनादि को, ये तीनों ही कहाँ गया भाई, अनादि तथा अनंत हैं। ये जो आत्मा परमात्मा है ये सब अनादि और अनंत हैं। ये तो उनका फिलॉसफिकल पार्ट हो गया। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को शाश्वत मानव धर्म, रीत क्या होता था प्राचीन भारत, अगर आपने पढ़ा होगा तो नैतिकता, रीत के आधार पर होता था। धर्म रीत एक ही होता। नैतिकता से बड़ा, रीत से बड़ा कुछ नहीं माना था। समाज को रीत का पालन करने का निर्देश दिया जाता था। रीत के अनुसार आचरण करके मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। इस प्रकार उन्होंने कारणात्मक एकात्मवाद, मोनोइज्म को ही नहीं अपितु नियति का क्या है, प्री डिटर्मिनेशन को भी अस्वीकार कर दिया कि पहले से लिखा हुआ है कि जो होना है वो तो होगा ही। अगर भाग्य में लिखा हुआ कि यूपीएससी पास करना है तो तुम पीटी की परीक्षा नहीं भी दो तो भी पास कर जाओगे। ऐसा कभी हो सकता है क्या? अगर किस्मत में लिखा हो कि यूपीएससी पास करना है तो परीक्षा के लिए पढ़ना भी तो पड़ेगा ना। प्री डिटर्मिनेशन को भी अस्वीकार कर दिया उन्होंने। भाग्यवाद ये सब गलत है, भाग्यवाद ये सब बकवास की चीज़ें हैं। उन्होंने ऐसा ही बोला, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये बल दिया कि मानव के कर्म करने पर उनके अनुसार मानव भाग्य का खिलौना नहीं है, अपितु अपने भाग्य का निर्माता है। उन्होंने बोला कि अगर सब कुछ लिख के ही तुम्हारे हाथ में भेजा गया है, तुम्हारे हाथ में ही तुम्हारा संसार है, तो मंदिर में हाथ को रख दो, हाथ की पूजा करो, क्या पता और अच्छा हो जाए तुम्हारा संसार। ऐसा उन्होंने नहीं, ऐसा मैं कह रहा हूँ। कोई भी कर्म फल से नहीं बच सकता। प्रत्येक व्यक्ति को संसार की कर्म भूमि में कार्य करते हुए मोक्ष में अग्रसर होना है, अर्थात हाथ पर हाथ रख कर ना बैठना। कर्मशील बनो, पढ़ो, खूब पढ़ो, तभी परीक्षा पास होगे। जीवन व्यतीत करना होगा। स्वामी जी की शिक्षा को उन्होंने मृत्यु के वर्षों के उपरांत श्री अरविंद घोष सीधा पूछेगा बंधुओं, क्या पूछेगा कि आर्य समाज, वैसे तो इससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, लाला लाजपत राय जैसे विद्वान भी जुड़े हुए थे, जो बीजी तिलक हैं वो भी इसके समर्थक थे, लेकिन सबसे बड़ा जो कोई समर्थक था वो थे अरविंद घोष, जिन्होंने अरविंदो आश्रम बना लिया बाद में पुदुचेरी में। वो अरविंद घोष जो पहले किसी समय में क्रांतिकारी नेता थे, लेकिन जेल गए। उसके बाद उन्होंने बोला कि चलो भाई, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, हम भी चलते हैं पुदुचेरी, और वहाँ पर उन्होंने आश्रम बना लिया था। अरविंद घोष, इतनी बड़ी कहानी मैंने इसलिए सुनाई कि आर्य समाज जब भी आए तो अरविंद घोष को भी माथे में ले आना। व्यक्तियों ने अपनाया और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। उनका नारा था पुनः वेदों की ओर चलो, ना कि वैदिक काल की ओर। दयानंद ने ब्राह्मण पुरोहित वर्ग के धार्मिक तथा सामाजिक पक्ष में सर्वोच्चता के दावे को चुनौती दी। बोला कि तुमको किसने बोला कि आज तक कि तुम ही हिंदू धर्म में सर्वोच्च हो, है ना। उन्होंने ब्राह्मणों की इस कथन की कि वे शेष मनुष्य और ईश्वर के बीच एक माध्यम है, खिल्ली उड़ाई। उन्होंने, ब्राह्मण लोग क्या बोलते थे उस समय, मैं किन्हीं के पर्सनल चीज़ों पर नहीं कमेंट कर रहा हूँ, इसमें जो लिखा हुआ वही कह रहा हूँ कि ये ईश्वर हैं और ये इंसान है, इन दोनों के बीच में माध्यम मैं हूँ, मैं ही तुम्हारा डाकिया काम करूँगा, उन तक अगर तुमको कुछ पहुँचाना है तो मैं ही पहुँचाऊँगा, मैं ब्राह्मणों की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, ऐसा उन्होंने कहा, है ना। अगला है कि उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को वेद के पढ़ने, उसे अपने तर्क के अनुसार निर्वचन करने का अधिकार है।
सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने छुआछूत, जन्मजात, जाति, बाल विवाह, अन्य बुराइयों पर कुठाराघात किया। भारत के सामाजिक इतिहास में वह पहले सुधारक थे जिन्होंने शूद्र तथा स्त्री को वेद पढ़ने और ऊंची शिक्षा प्राप्त करके यज्ञोपवीत धारण करने और अन्य सभी पक्षों से ऊंची जाति पुरुषों के बराबर के अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया था। भारत के पहले थे व्यक्ति जिन्होंने बोला कि शूद्र और स्त्री हैं वो भी वेद पढ़ सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। आज भी कई लोग बोलते हैं घरों में, मैंने देखा है कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए अपने मुंह से, है ना। क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि वो वेद में लिखा हुआ है। और बंधुओं, पुराने ज़माने में वेद पढ़ने की इजाज़त महिलाओं को नहीं थी, इसलिए बोलते हैं गायत्री मंत्र स्त्रियों के मुंह से अच्छा नहीं लगता। और कैसेट किसका चलाएंगे? तो अनुराधा पौडवाल जी का। परंतु संभवतः सबसे अधिक कार्य उन्होंने स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए किया। उनके अनुसार पुत्र तथा पुत्रियां समान हैं, महिला समानता की बात की थी आर्य समाज के लोगों ने। इस प्रकार बाल विवाह, शाश्वत वैधव्य, विधवा को हेय मानना, पर्दा, दहेज, बहुविवाह, वेश्यागमन, देवदासी, ऐसा कोई भी सामाजिक बुराई नहीं था जिन्हें उन्होंने स्वीकार किया। बोला कि ये सब ढकोसलेबाजी तुम लोगों ने बनाया है, ये सब तुम्हारे बनाए हुए हैं। ईश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वे वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं मानते थे, कर्म से मानते थे, अर्थात केवल व्यवसाय के अनुसार ही कोई व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो सकता है, परंतु ये चारों वर्ण समान है, इनमें कोई अस्पृश्यता नहीं। इस प्रकार स्वामी दयानंद ने हिंदू समाज में समानता की उस भावना को जागृत किया जो हमें अपने संविधान में देखने को मिलता है। समाज संविधान में लिखा हुआ आर्टिकल 17 या 16 या 15 में क्या है? धर्म, जाति, जन्म, उसके बाद से निवास का स्थान पर किसी को उनको अधिकारों से निलंबित नहीं किया जा सकता। 17 में क्या लिखा हुआ है कि भाई जात पात की बात करोगे तो जीवन भर तुम्हें नौकरी से, विधायक बनने से, सांसद बनने से त्याग दिया जाएगा। और 16 में क्या लिखा हुआ है? अवसरों की समानता की बात की गई है। तो ये सब चीज़ कहाँ से हम लेते हैं? ये दयानंद सरस्वती जी से लेते हैं। जब हम संविधान को मूल अधिकार के बारे में क्वेश्चन राइटिंग करोगे ना, उसमें तुम्हें बताना पड़ेगा कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में मूल अधिकार में जो हमने लिए हैं, ऐसा नहीं है कि हमने विदेशों से ही लिए हैं। कुछ हमारे समाज में उस समय के धार्मिक सुधार आंदोलन के भी अंग थे जो ये बोलते थे कि समाज में समानता होनी चाहिए। उनके सभी विचार उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश से में वर्णित है। इस पुस्तक को बहुत बार पूछा है पीसीएस ने, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? ये तो मार्केट में आज ही मिलता है, फुर्सत मिले तो पढ़ना, मैंने नहीं पढ़ा है। ब्रह्म समाज और थियोसॉफिकल सभा पाश्चात्य विद्या पढ़े लोगों को बहुत भाती थी। जो पाश्चात्य विद्या पढ़ते थे उनको ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी बहुत भाती थी। स्वामी दयानंद की शिक्षा मुख्य विशेषता यह थी कि उसमें उन्होंने पाश्चात्य दर्शन, शिक्षा तथा समाज से कुछ भी नहीं लिया। उन्होंने, स्वामी जी ने क्या बोला कि पाश्चात्य से जो तुम मानवता की बात लेते हो, पाश्चात्य से जो तुम लेते हो कि समानता होना चाहिए, जात पात नहीं होना चाहिए, खाने पीने पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, वो सब तो इस देश में ही है पहले से। बस आँख खोलने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, किताब पढ़ने की ज़रूरत है। वेद पढ़ो, देखो उसमें लिखा हुआ है। उन्होंने तो केवल यह कहा कि वेद और उपनिषद से परे कुछ नहीं है। जो भी दुनिया में है वो या तो वेद में, उपनिषद में लिखित है, या तो वो चीज़ दुनिया में ही नहीं है। जिन जिन रीति रिवाज, परंपराओं, कर्मकांड अथवा सामाजिक बुराइयों की वेद में अनुमति नहीं है, वे सभी त्याज्य हैं। उन्होंने बोला कि वेद से परा कुछ भी नहीं है, जो वेद में नहीं है वो सभी त्यागने योग्य हैं, त्याज्य हैं। उस समय तक ईसाई, मुस्लिम, सिख धर्म प्रचारक हिंदू धर्म की कुरीतियों और झूठे विश्वासों की खिल्लियाँ उड़ाते थे। स्वामी दयानंद ने उनके धर्मों में त्रुटियाँ निकाली, स्थान स्थान पर शास्त्रार्थ कर प्राचीन कट्टरपंथी अन्य धर्म प्रचारकों को परास्त किया। हमारे यहाँ कभी भी भारत में अगर इस्लामिक उसको छोड़ दें राज को, तो तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन कभी नहीं किया जाता। कैसे किया जाता है? शंकराचार्य जी ने पूरे देश से बौद्ध धर्म को ख़त्म कर दिया था लगभग। तो कैसे किया था उन्होंने? शास्त्रार्थ करते थे, शास्त्रार्थ में हराते थे, फिर उनको बोलते थे आप हार गए, आप मेरा धर्म स्वीकार कीजिए, मेरे विचारों को मानिए। यही इन्होंने भी किया। फलस्वरूप हिंदू धर्म के अनुयायियों में एक नया आत्मविश्वास, आत्म परीक्षण, आत्मशुद्धि अर्थात हिंदू धर्म से झूठी परंपराओं को निकालने की भावना जागी। हिंदू धर्म के अंदर ही कुछ लोगों ने इनके विचार को असहिष्णु और तत्सीमित एक्सक्लूसिव भावना का प्रतीक बताया, परंतु वास्तव में दयानंद की सार्वभौमिकता और उदार चरित भावना प्राचीन हिंदू धर्म की उदारवादी परंपराओं के पूर्णतया अनुकूल थी। जो प्राचीन हिंदू धर्म था बहुत ही उदार था, है ना। यद्यपि इस आंदोलन का बाह्य स्वरूप वैदिक परंपराओं की पुनः स्थापना करना चाहता था, परंतु वस्तुतः आर्य समाज ने अधिक ज्ञान तथा तर्क को अपनाया। आर्य समाज के कार्य का सबसे अधिक प्रभाव विद्या और सामाजिक सुधार और सेवा के क्षेत्र में देखने को मिलता है। आर्य समाज के सामाजिक विचारों में अन्य बातों का जिन पर बल दिया गया वे थी एक ईश्वर का पितृत्व तथा सभी मनुष्यों का भ्रातृत्व, स्त्री पुरुष की समानता, मनुष्य और जातियों के बीच पूर्ण न्याय, निष्पक्ष
प्रेम तथा दान की भावना। ये हो गया आर्य समाज का मर्म। ये आपको लिखना पड़ेगा कि ईश्वर जो है वो हमारे पिता हैं, मनुष्यों में भ्रातृत्व होना चाहिए, स्त्री पुरुष में समानता होनी चाहिए, है ना, और जाति इन सब का पूर्णतः खत्म होना चाहिए, जात पात का। आर्य समाज ने शिक्षा और ज्ञान के प्रसार पर बहुत बल दिया। उनके अनुयायियों ने विद्या के प्रसार और अंधकार को समाप्त करने में विशेष कार्य किया। उनकी मृत्यु के पश्चात 1886 में आरंभ की गई दयानंद एंग्लो वैदिक संस्थाएं शीघ्र ही देश के कोने कोने में फैल गई। डीएवी स्कूल का नाम सुना होगा आपने, बहुत सारे लोग वहाँ से पढ़े होंगे। मैं नहीं पढ़ा हुआ हूँ, मैं तो सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। एंग्लो वैदिक संस्थाएं शीघ्र ही देश के कोने कोने में फैल गई। स्वामी जी के अनुयायी रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी नहीं थे, वो रूढ़िवादी नहीं थे। रूढ़िवादी नहीं होने का क्या मतलब होता है कि आप दूसरे के विचार को सुनते हो, अगर वो अच्छे हैं तो आप उसको अपनाते हो। रूढ़िवादी होने का क्या मतलब होता है कि सामने वाला जो भी है, जहाँ से भी आया है, जो भी बोल रहा है वो गलत ही बोल रहा है, हम उससे ज़्यादा जानते हैं। उन्होंने अंग्रेजी भाषा ज्ञान को भी अपनाया, अर्थात प्राच्य और पाश्चात्य ज्ञान का सर्वोत्तम समन्वय इसमें मिलता है। इन शिक्षा संस्थानों को भी आर्य समाज ने रूढ़िवादी तथा झूठे विश्वास निकालने के साधन के रूप में प्रयोग किया। 1892-93 में आर्य समाज के दो दल हो गया। अब ये भी बट गया। एक पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था, एक बोलता था कि आर्य समाज में पाश्चात्य शिक्षा मत लाओ। ये बोलते थे क्यों ना लाओ, तो बोलते थे बस मत लाओ। उन्होंने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल स्थापित कर लिया। जो पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे ना, हरिद्वार के गुरुकुल में एक गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी है बहुत ही बड़ी, तो उसको स्थापित कर लिया, जो पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे आर्य समाज में ही। जहाँ प्राचीन वैदिक शिक्षा प्राचीन पद्धति से दी जाती है, उसी के नमूने पर कई अन्य संस्थाओं में गुरुकुल बनाए गए। आर्य समाज के सिद्धांत तथा नियम सबसे पूर्व बम्बई में गठित किए गए। कहाँ पर? बम्बई में। पुनः उसको लाहौर में 1877 में संपादित किया गया, निश्चित रूप दिया गया। वे आज तक परिवर्तित नहीं किए गए हैं। नियम क्या सब हैं अब उनके, वो सुन लो। जब भी आर्य समाज के मंदिर जाओगे तो वहाँ भी ये सब नियम देखने को मिल जाएंगे आपको, दीवार पर लिखे हुए, या पोस्टर भी मिलता है अब तो आर्य समाज का। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्ति, न्यायकारी, दयालु, और ये सब है। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने में सर्वथा उद्यत रहना चाहिए। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य असत्य को विचार करके करना चाहिए। और भी बहुत सारे लिखे हुए हैं। संसार का उपकार करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य था। शारीरिक, आत्मिक वगैरह से सबसे प्रतीकपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। अविद्या का नाश हो, मगर मूर्खता नहीं होना चाहिए, विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र हैं। ये 10 नियम हैं किनके? आर्य समाज के। इतना ही नहीं, आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन आरंभ किया। ये सबसे अलग पक्ष था इसका, जिसके अंतर्गत लोगों को अन्य धर्म से हिंदू धर्म में लाने का प्रयत्न किया गया। किन लोगों को? क्या लोगों को जबरदस्त धर्मांतरण कराया गया? नहीं। जो हिंदू धर्म में थे लेकिन वो ईसाई प्रभाव से या इस्लामिक प्रभाव से दूसरे धर्म में चले गए, तो उनको इन्होंने एक रास्ता खोल कर दिया। उससे पहले नहीं था भारत में ये रास्ता कि वापस आने का। इन्होंने बोला कि शुद्धिकरण चल रहा है, आप लोग इसमें आ जाएं वापस। इन्होंने शुद्धिकरण ही क्यों कहा इसको? क्योंकि हिंदू धर्म में सबसे आश्चर्य की बात मैं बताता हूँ, धर्मांतरण नाम का कोई शब्द ही नहीं है। तो इसलिए इनको बड़ी दिक्कत आई कि भाई इसका नाम क्या रखें, क्योंकि हिंदू धर्म में तो धर्मांतरण का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और हम जिस वैदिक धर्म की बात करते हैं उसमें तो धर्मांतरण जो है, कर्मर्जन, वो तो है ही नहीं। तो हम किसकी कहाँ से लाएं इनको वापस? तो इन्होंने बोला कि चलो इसका नाम शुद्धिकरण रखते हैं। क्या नाम रखा? शुद्धिकरण। इसको याद रखना आप लोग। और अंतर्गत अन्य धर्मों से 60,000 चलो लाया गया। इसके अतिरिक्त लगभग 60,000 मलकाने राजपूतों को, उन हिंदुओं को जिन्हें मपिला विद्रोह के दिनों, मपिला विद्रोह जो केरल में हुआ था मालाबार तट पे, उसमें बहुत सारे हिंदू धर्म के लोगों को जबरन मुसलमान बनाया गया था उस धार्मिक आंदोलन में। बाद में सांप्रदायिक रूप मोपिला विद्रोह ने पकड़ लिया था। 1923 अथवा 1947 में भारत विभाजन के समय बलपूर्वक मुसलमान बना लिया गया था। उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लौटने का अवसर दिया। स्वामी दयानंद के आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व था। जो स्वदेशी आज हम लोग कहते हैं, ये उस समय वो 1900 ईस्वी के आसपास ये बोलते थे, स्वदेशी रखो भाई, आत्मनिर्भर बनो। उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लौटने का अवसर दिया। स्वामी दयानंद के आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व था। राजनीतिक क्षेत्र में कहते थे बुरे से बुरा देसी राज्य। ये स्टेटमेंट कम से कम 5 बार पूछा है कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से भी अच्छा है। अर्थात भले ही हम पर
खराब से खराब शासक शासन करे अगर भारत का हो तो भी वो अच्छा है तुम्हारे शासन से, अंग्रेजों के लिए कहते थे, है ना। उनकी शिक्षा का फलस्वरूप उनके अनुयायी ने स्वदेशी और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ये लोग अग्रगण्य रहे। वैलेंटाइन सिरोल, ये बड़ा विवादित इंसान है, ने आर्य समाज को सत्य ही भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। इस आदमी ने, वैलेंटाइन सिरोल ने, एक और शख्स को भारतीय समाज का अशांति का जन्मदाता कहा। जो आदमी उनसे केस लड़ने लंदन तक चले गए वो कौन थे? अपने बाल गंगाधर तिलक जी। इनको भी इन्होंने बोला कि भारतीय शांति का जन्मदाता है। ये बैठे बैठे बस यही करता है, ट्वीट करता रहता था, ट्विटर नहीं था उस समय, जो भी है। महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद इसके विशिष्ट कार्यकर्ता थे। देख लो ना, पंडित हंसराज, हंसराज कॉलेज जो दिल्ली में है, पंडित गुरुदत्त, महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद इसके विशिष्ट कार्यकर्ता थे। आर्य समाज का प्रचार पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में विशेष रूप से हुआ। ओके, तो ये आर्य समाज पढ़ लिया हमने, ब्रह्म समाज पढ़ लिया।